हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम ब्रेन साइंस ब्रेनीवुड। क्या बात है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। सौम्या है, पृथ्वी है और राजविंदर है, रिदम है और मैं भी हूँ आपकी तरह आपके साथ में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से माइंड की जर्नी। दिमाग में क्या है, भेजे में क्या है, चेक करते हैं, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है ब्रेन साइंस। उसी पर आप लोगों की हमारी मीटिंग है, इसको हम इंटेलिजेंट मीट कहते हैं। हाउ टू डबल मेमोरी, मेमोरी तेज कैसे करें और मेमोरी को तेज मेमोरी को पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल करें। पहला सवाल मेरा जो हमेशा रहता है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज टेल मी फास्ट। आ रही है तो चैट चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। जो बताएगा उसी को मैं सुनाई दूंगा, जल्दी बताइए। आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब आ रही है। देखो थोड़ी देर पहले सब कह रहे थे नहीं आ रही है, देखो अब आ रही है ना। सब के सब इंटेलिजेंट हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सभी का वेलकम करता हूं। आज का प्रोग्राम का जो पर्पस है वो है मेमोरी टेक्निक्स क्या होती हैं, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, मेमोरी को ट्रेन कैसे करें और बहुत तेज मेमोरी करके कैसे पढ़ाई को लड़ाई में बदल करके उसको हरा दें, राइट। आप में से कितने बच्चों ने बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली देखी क्या? बाहुबली है ना, बाहुबली। बाहुबली पार्ट 1 देखा है? बाहुबली पार्ट 2 देखा है? चलो आज दिखाते हैं बाहुबली पार्ट 3, दिमाग का बाहुबली। अब बाहुबली क्या होता है? जिस आदमी को जो चीज आती है ना उसमें उसको मजा भी आता है। बाहुबली को लड़ना आता था, लड़ना, तो उसको लड़ने में मजा भी आता था। कोई भी सामने आ जाओ डरता नहीं था, छुपता नहीं था, देखता था, समझता था और उसको हराने के लिए निकल पड़ता था। इसको किससे मारूं, इसको किससे मारूं। तो एक जो योद्धा होता है, वॉरियर होता है, एक जो जो ग्लैडिएटर होता है, एक जो फाइट करने वाला फाइटर होता है ना, उसके पास फाइटिंग स्किल्स होती हैं, साथ के साथ में बहुत सारे वेपन चलाने आते हैं। एक फाइटर में जितनी ज्यादा फाइटिंग स्किल होगी और जितना ज्यादा वेपन चलाने आएंगे, जितने ज्यादा हथियार चलाने आएंगे, उतना ही आसानी से वो अपने दुश्मन को मार सकता है और वो डरता नहीं है ना। यस और नो होता है ना। अब आता है डरता कौन है लड़ाई से। देखो मैंने क्या बोला, जो फाइटर होता है, जो ग्लैडिएटर होता है, जिसमें बॉडी में पावर होती है, जिसमें दिमाग तेज होता है, जिसके पास हथियार होते हैं, वो हमेशा लड़ने में आगे रहता है। उससे लोग डरते हैं, वो नहीं डरता है। वो देखता है कोई लड़ने आएगा तो मेरे हथियार देख के रुक जाएगा, मेरे को देख के डर जाएगा, क्योंकि वो उसको पता है मुझे लड़ना आता है। इसी तरह से डरता कौन है लड़ाई से? लड़ाई से वो डरता है जो कमजोर होता है, जिसका शरीर कमजोर होता है, जिसको कोई हथियार चलाना नहीं आता है, जिसको लगता है मुझे कोई एक थप्पड़ मारेगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो वो डरता है। कहीं भी लड़ाई होती है छुप जाता है, किसी से लड़ाई नहीं करता है, बड़ी वॉर में कभी जाता ही नहीं है, राइट। इस एग्जाम्पल में क्या खास बात है? जिस तरह से एक फाइटर असली लड़ाई में आगे रहता है, क्यों? दो वजह से। दो वजह से, एक, उसकी बॉडी पावरफुल है, दो, उसको हथियार चलाने आते हैं सारे और लड़ना आता है। इन दो वजहों से वो इंसान लड़ाई में डरता नहीं है, बल्कि हरा देता है हर किसी। उससे लोग डरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान डर रहा है उसमें क्या खासियत है? उसको हथियार चलाने नहीं आते और वो शरीर से कमजोर है। इसको अगर मैं बदल दूं कि अगर आपका दुश्मन है एग्जाम, तो एग्जाम से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, उसे कहते हैं एग्जाम फोबिया। एग्जाम जब पास में आते हैं ना, तो आपकी लाइफ स्टाइल बदलने लग जाती है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं आपकी लाइफ स्टाइल बदलने लग जाती है। एग्जाम का डर होता है, घर वाले कहते हैं सिंसियर रहो, टीचर कहते हैं एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम जैसे जैसे पास में आते हैं आपका रटना, दोहराना, रट्टा मारना, बार बार पढ़ना, नाइट में पढ़ना, सुबह पढ़ना, कॉफी पी के जागना, ये सब बढ़ जाता है। यहाँ तक कि टीवी देखना, खेलना, घूमना फिरना, बाहर जाना सब बंद हो जाता है। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? क्योंकि आपको एग्जाम से डर लगता है अंदर ही अंदर। किस बात का डर? मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त आप बाहुबली नहीं हो। जिस तरह से बाहुबली बॉडी से लड़ता है, एग्जाम से आपका दिमाग लड़ता है। अब सवाल है कि एग्जाम से डर क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग बाहुबली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके दिमाग के पास हथियार नहीं है एग्जाम को हराने के लिए, एग्जाम को गिराने के लिए हथियार नहीं है। अगर आपका एग्जाम आए और ना आप खेलना छोड़े, ना आप सोना छोड़े, ना आप घूमना छोड़े, वही रूटीन रहे आपका, और फिर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। तभी जब आपको एग्जाम नाम के फाइटर के साथ फाइट करना आता होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजॉय योर एग्जाम्स विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक्स। क्योंकि एग्जाम देती है आपकी मेमोरी। कौन देता है आपको एग्जाम? आपकी मेमोरी।
पढ़ाई सारी जब दिमाग में जाती है तो बनती है मेमोरी, वही पढ़ाई वापस एग्जाम में लिखनी होती है, इसको बोलते हैं रिकलेक्शन। तो एग्जाम देती है आपकी मेमोरी। तो जितनी ट्रेंड, पावरफुल, ताकतवर मेमोरी होगी उतना आसान रहेगा। मान लीजिए आप सबसे पूछता हूं, अगर आपका एग्जाम सिर्फ एबीसीडी का हो, आपका एग्जाम देने में आपको एबीसीडी लिख के आनी, कितने बच्चे फर्स्ट आएंगे? सारे आएंगे ना, क्योंकि वो आपको याद है। तो जो चीज हमें पक्की और पूरी याद है, उसको हमें एग्जाम में कभी हम डरते नहीं उससे। हम डरते उससे हैं जो हम याद कर रहे हैं लेकिन वापस भूल रहे हैं, राइट, है ना। तो अब आता है क्या करें। सबसे पहले पढ़ाई कौन करता है? दिमाग। और एग्जाम कौन देता है? दिमाग। अब दिमाग के साथ जो प्रॉब्लम है वो क्या है? एग्जाम का डर, जल्दी याद कैसे हो, एग्जाम में मिस्टेक कैसे ना हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आए, ये सारे। अगर आपके पास एक गाड़ी है, उसका एक टायर पंचर है, तो आप पहले पंचर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी ही चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। अगर कोई इंसान पंचर गाड़ी ही चलाता रहेगा तो वो गाड़ी मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। पढ़ाई की भी गाड़ी है, उसके 4 पहिए होते हैं। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। उसमें से आपको पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए आप कभी जिंदगी में पढ़ना नहीं भूलते। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए आप कभी लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है, इसलिए समझी हुई बातों को नहीं भूलते। पर याद करने के टेक्निक सिखाए नहीं जाते, इसलिए आप जो याद करते हैं वो फिर से भूल जाते हैं। एग्जाम की असली तैयारी क्या है? बुक्स को याद करना, क्वेश्चन आंसर याद करना, पढ़ाई को याद करना। और वो सबसे बेकार लगता है। क्यों बेकार लगता है? क्योंकि कर भी लेते हैं तो फिर से भूल जाते हैं। होता है नहीं होता ऐसा? इसका मतलब इस टायर में पंचर है, इसमें जितनी हवा भरते हो वापस निकल जाती है, फिर भरते हो फिर निकल जाती है। अब आप पता क्या करते हो? पंचर नहीं बनवाते, आप उसमें हवा भरते रहते हो वापस याद कर करके, एग्जाम तक भी याद कर रहे होते हो। तो मेन काम यही होता है, मैंने यही देखा है। इस डर से कि कुछ भूल ना जाए, कुछ छूट ना जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, हम पढ़ाई को स्कूल में समझते हैं और घर पे याद करते हैं। याद करने वाले पार्ट पर हमें सिखाया नहीं जाता, बल्कि याद करने को कहा जाता है। टीचर भी यही कहता ना, पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया, घर जाके याद करके आना। कोई भी याद नहीं कराता, ना याद करने की टेक्निक सिखाता है। अब देखो एक कमाल की बात, अगर आपका एग्जाम होता ही आपके याद करने के स्किल का है, यस और नो? कितने बच्चे हाँ बोलेंगे? केवल याद करने के स्किल का एग्जाम होता है। मैं बताऊं कैसे? चलो अभी बताता हूं, साबित कर देता हूं। मान लो आज के बाद आपका एग्जाम सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल का हो। एग्जाम हॉल में जाना है, एक वो किताब देंगे, उसको पढ़ के बताना है। तो कितने बच्चों के 100% मार्क्स आएंगे? सबके, क्योंकि आपको ये आता है। मान लो आपका एग्जाम आपकी राइटिंग स्किल का हो, देखो इसमें हवा बराबर है। आपको एग्जाम हॉल में जाना है, टीचर आपको बोलता जाएगा, आपको लिखते जाना है। राइटिंग स्किल, कितने बच्चे फर्स्ट आएंगे? सारे के सारे, क्योंकि आपको ये आता है, आप इस पे स्किल्ड हैं, इस टायर में भी हवा पूरी है। अगर आपका एग्जाम केवल अंडरस्टैंडिंग स्किल का हो, टीचर, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, टीचर आपको बोलेगा सामने जो लिखा है उसको समझ के बताओ क्या लिखा है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ के समझते हो, जैसे आप फेसबुक समझते हो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो समझ रहे हो, जैसे आप वीडियो गेम को समझते हो, जैसे आप टीवी को समझते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम को समझते हो, जैसे आप मोबाइल को समझते हो, ऐसे ही जो टीचर सामने बता देगा, जो कि साल भर समझाया भी है उसने, बस उसको एग्जाम में समझना है। हाँ ये लिखा है, इसका मतलब ए फॉर एप्पल होता है। कितने बच्चे फर्स्ट आएंगे? सारे के सारे। पर देखो कमाल की बात, आपका एग्जाम आपकी रीडिंग स्किल का नहीं होता, राइटिंग स्किल का नहीं होता, समझने की स्किल का नहीं होता। आपका एग्जाम होता है मेमोराइजिंग स्किल का। याद करना पड़ता है, और जो दिमाग में याद है उसे वापस एग्जाम में लिखना पड़ता है। और कितनी बड़ी बात है, आपको आज तक ये सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि सिखाया गया होता तो कभी आप भूलते ही नहीं। आप वापस क्यों भूलते हैं? क्योंकि हमें आता ही नहीं कि पक्का याद कैसे करें। अब अक्सर हम कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, यस और नो? बताओ जल्दी। आप अपनी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं ना? मैं बताऊं, साबित कर देता हूं। 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी याद नहीं आ रहा, वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा, वो पेन कहाँ गुम हो गया अभी तक नहीं मिल रहा, पेन का कैप मिल रहा है, पेन नहीं मिल रहा, सॉक्स लाए थे, एक मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा, पापा बोलते हैं मेरी चेकबुक नहीं मिल रही, मम्मी बोलती है टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, कभी कभी आप कहते हो मोबाइल नहीं मिल रहा, है कि नहीं?
एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और शरद उपाध्याय भूल जाते हैं कि वहां क्या लेने आए थे। किसी को फोन लगाते हैं तो रिदम विवेक भूल जाते हैं कि किसको फोन लगाया था, ना आवाज से पता लगता अच्छा इसको लगाया था, लगा किसी और को दिया। ये बहुत ही जरूरी सामान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझ कर हम कुछ चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं कि कहां पे संभाल के रखा था वही याद नहीं आ रहा होता है। कई बार किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं आपको कहीं देखा है, पर नाम याद नहीं आ रहा होता है। कई बार कहते हैं अरे ये उस पिक्चर का, अरे ये तो वो एक्टर है, उसका नाम याद नहीं आ रहा होता है। ऐसे कुछ ना कुछ हम भूलते ही रहते हैं लाइफ में। अरे यार उसका बर्थडे था, विश करना भूल गया। अरे यार एड्रेस क्या बताया था, यहां से लेफ्ट मुड़ना था या राइट मुड़ना था। ये चीजें हम लाइफ में भूलते रहते हैं, यस और नो। ये आप ही नहीं, आपके पापा मम्मी भी भूलते रहते हैं। हाँ होता है ना, बिल्कुल वाल्मीकि जी। अब हम सबके साथ ऐसा होता ही रहता है, लेकिन हम में से कभी कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। ये आप में से कभी कोई किसी डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मैं भूलता रहता हूं, मुझे कोई दवाई दे दो? नहीं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी भूलने का हमें इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलता। मिलता है क्या? कभी मान लो आज मैंने आपको अपना नाम बताया, क्या नाम बताया मैंने अभी अभी अपना? विनोद शर्मा। अब मैं 6 महीने बाद आपको मिलता हूं, आप मुझे मिलते हैं और कहते हैं अरे सर आपको कहीं देखा है, उस दिन आपने वेबिनार लिया था ना, आप थे ना उस दिन, क्या नाम था आपका? तो मैं गला थोड़ी पकड़ लूंगा कि अबे बताया था ना उस दिन विनोद शर्मा, भूल कैसे गया? नहीं, क्योंकि हमें लाइफ में कुछ भी भूलने का इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलता। लेकिन हम सबके बीच में एक ऐसा इंसान अभी बैठा हुआ है जिसको भूलने का पनिशमेंट मिलता है, और वो होते हैं स्टूडेंट्स। जब वो क्लासरूम में भूलते हैं तो डांट पड़ती है, मम्मी पापा को कहते हैं, डायरी में नोट डल जाता है, टीचर कान पकड़ता है, खुद के नहीं बच्चों के, है ना? और जब एग्जाम में भूलते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, वो वापस नहीं आते। इसलिए दोस्त पूछता है तेरा रिजल्ट क्या रहा? मेरे 82% आए। तैयारी 100% की करके गया था, लेकिन आए कितने? 82%। बचा हुआ 18% कहाँ गया? भूल गया, आया ही नहीं याद वहां पर, इसलिए वो मिस्टेक हो गई, हुआ कट गया मार्क्स। मिस्टेक का मतलब ही है भूलना, राइट? एग्जाम में याद नहीं आना। इस डर से कि कुछ भूल ना जाए, मैंने कई बच्चों को देखा है स्कूल में, कोचिंग पे, घर पे, जिन जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90% से ऊपर लाने हैं, वो तो हर वक्त कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, किसी न किसी को सुनाते रहते हैं, सुबह दोपहर शाम दिन में। यहां तक कि एग्जाम शुरू होने से 2 मिनट पहले तक भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस देख लेते हैं, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, एक बार देखना पापा मुझे याद हुआ है नहीं हुआ, मम्मा देखना अभी भी मुझे याद है या नहीं है। फ्रेंड को बोलते यार तू मेरा वाला सुन ले, मैं तेरा वाला सुन लूंगा। और ये सब कुछ तब तक चलता रहता है जब तक कि हम एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, पूरा पेपर देखकर कॉन्फिडेंट के साथ में भगवान का नाम लेकर पेपर को देखते हैं, तो कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये सारा सुबह तो याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। इतनी बार पापा को सुनाया था पर इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा। अरे मैंने सुबह ही तो इसको याद किया था, इसमें 10 पॉइंट्स थे पर 7 याद आ रहे, 3 कहाँ चले गए? बस कोई स्टार्टिंग बता दे, इस लॉन्ग आंसर की स्टार्टिंग याद नहीं आ रही, और कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। ऐसा आप में से कितने बच्चों के साथ हुआ है? हुआ है या कभी? बताइए। सबके साथ हुआ है, थैंक यू। हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है? सबके साथ हुआ है, सबका भेजा फ्राई है। अब बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया? बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि हम वो भूले नहीं थे, वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ मेमोराइजेशन। याद तो किया था रट्टा मार के, दोहरा के, तभी तो एग्जाम देने गए। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, याद तो रखा था, लास्ट मोमेंट तक रिवीजन किए थे, याद रखा था दिमाग में। असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना। टाइम पर याद ना आने को हम भूलना समझ बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कोई चीज टाइम पर नहीं मिलती तो हम उसे खोना समझ बैठते हैं। बिल्कुल इसी तरह से टाइम पर ना याद आने को हम भूलना समझ बैठते हैं, जबकि हम भूलते कुछ भी नहीं है, वो सब ब्रेन में ही होता है। बस उसे ब्रेन में कहाँ रखना है वो हमें पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता है? क्या मिस्टेक्स है आपकी? गलती आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। जिन्होंने आपको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, समझना सिखाया, याद करने के लिए दोहराना भी सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि टाइम पर कैसे याद आएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकलेक्शन। यानी आपका रिकलेक्शन का ट्रेनिंग नहीं हुआ। आप याद करो अपनी लाइफ में, कभी आपके स्कूल में, कोचिंग पे, कहीं पे भी आपको ये सिखाया गया कि इस टेक्निक से याद करोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा? कभी सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। इस टेक्निक से याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे इस आंसर को,
कभी सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। इसका मतलब इस टायर में जो हवा निकली हुई है वो इसलिए है क्योंकि जिसने आपको गाड़ी दी उसने पंचर वाली गाड़ी दे दी, उसमें कभी भी उसने पंचर ठीक ही नहीं किया और आपको ये बात पता ही नहीं थी कि पंचर भी है। आइए ठीक करते हैं इस पंचर को। आपको सिर्फ सीखना है साइंस ऑफ रिकलेक्शन। इस साइंस को कहते हैं ब्रेन साइंस। ब्रेन साइंस का मतलब होता है साइंस ऑफ रिकलेक्शन, मेमोरी टेक्निक का सीधा इस्तेमाल पढ़ाई में। क्या होती है मेमोरी टेक्निक, अभी सिखाता हूं मैं आपको। ब्रेन साइंस का मतलब होता है पढ़ाई में याद करने के लिए रटने, दोहराने और बार बार पढ़ने की बजाय कुछ और टेक्निक इस्तेमाल करना और पढ़ाई को जल्दी याद कर पाना। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 घंटे की पढ़ाई को आप 1 घंटे में याद कर लें, और वो भी जिंदगी भर के लिए? सोच के देखिए। दूसरा बच्चा अगर उस एक चैप्टर को 10 घंटे में याद कर रहा है, वो सिर्फ आप 1 घंटे में याद कर लें, तो ये कैसे होगा? याद तो दिमाग ही करेगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं। पहले मेरे साथ बोलना है ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। ब्रेन साइंस ट्रेनिंग इज द सीक्रेट। उल्टा बोलेंगे ट्रेनिंग साइंस ब्रेन। ट्रेनिंग साइंस ब्रेन इज द साइंस। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरह सीखना। टीचिंग और ट्रेनिंग में अंतर है। टीचिंग यानी बताना, ट्रेनिंग यानी सिखाना। जंगल में अगर आप जा रहे हो, आपको बंदर की आवाज आए, हाथी की आवाज आए, मोर की आवाज आए, कुत्ते की आवाज आए, तो आप चलते रहोगे। अच्छा, बंदर भी है, हाथी भी है, तोता भी है, कुत्ता भी है, चलते रहोगे। लेकिन एक आवाज आएगी तो आप रुक जाओगे। वो आवाज किसकी हो सकती है? शेर की, लायन की। लायन की आवाज आएगी, आप डर जाओगे, रुक जाओगे। क्यों भाई? बाकी जानवर से नहीं डर रहे हो, उससे क्यों डर रहे हो? क्योंकि आपको पता है लायन का नेचर कैसा है, वायलेंट एंड फ्यूरियस, बहुत डेंजरस होता है वो। अगर वो आपके सामने आ गया तो वो झपट्टा मारेगा, आप पे अटैक करेगा, हमें मार सकता है। अगर हम उसे दिख गए तो हो सकता है फ्यूचर में किसी को ना दिखे, है कि नहीं? ये है, यानी लायन का नेचर खतरनाक है। सर्कस में हम लायन को नहीं देखना चाहते, सॉरी जंगल में, लेकिन सर्कस में उसी लायन को देखने चले जाते हैं। सर्कस में भी शेर होता है, पर वो शेर हजारों लोगों के सामने गुस्सा नहीं कर रहा होता है, पंजा नहीं मार रहा होता है, किसी पे झपट्टा नहीं मार रहा होता है, अटैक नहीं कर रहा होता है। उस शेर को क्या हो गया? वो डांस कर रहा होता है, कूद रहा होता है, एंटरटेनमेंट कर रहा होता है। शेर तो शेर है, फिर क्या हो गया? जंगल का शेर इज नॉट ट्रेंड, सर्कस का शेर इज ट्रेंड। तो उसमें अंतर क्या है? ट्रेंड लॉयन। तो ट्रेंड कैसे हुआ लॉयन? क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी। किसने ट्रेनिंग दी? एक ट्रेनर ने। यानी एक जंगली जानवर शेर को भी अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो सर्कस में उछलने कूदने लग जाता है और किसी पे अटैक नहीं करता है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़ना लिखना जानते हैं और हमारे पास तो तेज दिमाग है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग दी जाए आपको, तो क्या आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते? क्या आपका दिमाग जिंदगी भर याद नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, आपने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली इस बात की। अब आता है अगला वर्ड, साइंस। साइंस, साइंस क्या होता है? किसी काम को 10 घंटे की जगह 1 घंटे में कैसे कर सकते हो आप? अभी बताता हूं, साइंस की मदद से। साइंस यानी विज्ञान। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, साइंस का काम क्या है लाइफ में? साइंस के 3 काम है। साइंस का काम क्या है लाइफ में? साइंस के 3 काम है। नंबर 1, आपका टाइम घटाना। जिस काम में ज्यादा टाइम लग रहा है, साइंस की मदद से करोगे कम टाइम लगेगा। दूसरा, आपके एफर्ट्स घटाना। जहां आपकी मेहनत ज्यादा लग रही है वहीं आपको कम मेहनत लगेगी। तीसरा, आपकी कंफर्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। जहां आप काम करके थक रहे हो उसकी बजाय आप और कंफर्टेबल बैठे रह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हैं। अभी जहां आप बैठे हो वहां से 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर कोई शहर होगा, यानी दूसरा शहर। अभी आपको अगर किसी दूसरे शहर जाना हो तो कैसे जाएंगे? आप में से कितने बच्चे दूसरा शहर पैदल जाएंगे? कोई जाएगा पैदल? आज से 500 साल पहले सब लोग पैदल जाया करते थे। 100 किलोमीटर अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, 2 दिन लगेंगे। और जब पहुंचेंगे तो 2 दिन में पहुंचेंगे और 5 दिन लेटेंगे। इतना थक जाएंगे कि 5 दिन तक तो बिस्तर में ही लेटे रहेंगे। यानी कि 2 दिन लगेंगे 100 किलोमीटर जाने में अगर पैदल जाओगे। ये तरीका है नॉन साइंटिफिक, पुराने जमाने का। साइकिल से जाओगे तो 1 दिन लगेगा, बाइक से जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे, कार से जाओगे तो 2 घंटे लगेंगे, एरोप्लेन से जाओगे तो 20 मिनट लगेंगे, रॉकेट से जाओगे तो 15 सेकंड लगेंगे। यानी वो 100 किलोमीटर की दूरी 2 दिन में भी पूरी की जा सकती है और 2 घंटे में भी। डिपेंड करता है आप तरीका कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक। तो जिस तरह से साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करने से आपके आने जाने का टाइम कम हो गया, है ना? अब एक सवाल, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, बाहर फेंक दो, क्या करना है? हाथ से कपड़े धो।
क्यों धो रहे हो वॉशिंग मशीन में? क्योंकि आपको पता है टाइम कम लगता है और थकान नहीं होती है। 100 कपड़े हाथ से धोओगे बहुत देर लगेगी, वॉशिंग मशीन में धोओगे फटाफट धुल जाएंगे। पहले के जमाने में लोग चिट्ठी लिखते थे, पापा मम्मी से पूछ लो चिट्ठी आई है, गाना भी है कि नहीं? उनसे पूछो कि पापा मम्मी पहले के जमाने में आप तक कोई मैसेज कैसे आता था, तो बोलेंगे चिट्ठी आती थी। चिट्ठी आज लिखी 20 दिन में पहुंचती थी, अब आप व्हाट्सएप लिखते हो, व्हाट्सएप हाय हेलो कितनी देर में पहुंचता है? 1 सेकंड में। साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करोगे टाइम घट जाएगा और एफर्ट घट जाएंगे। पहले के जमाने में लोग खाना बनाते थे चूल्हे पे, लकड़ियां काट के ला के सारा सिस्टम करके, तो 2 जनों का खाना बनाने में 4 घंटे लगते थे, आज 10 मिनट लगते हैं। गैस है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, सब सिस्टम साइंटिफिक। जहां जहां साइंस यूज करोगे वहां वहां टाइम बचेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जहां पेरेंट जो बैठे ना, पेरेंट उनसे पूछता हूं, बच्चों से भी पूछता हूं, क्या आपको पता है कि आज के जमाने में बच्चों की पढ़ाई का टाइम, पढ़ाई में लगने वाला एफर्ट, पढ़ाई में प्रेशर, पढ़ाई का तनाव और पढ़ाई में होने वाला एक्सपेंस पुराने जमाने से बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा है। आज का बच्चा देखो ना, 8 घंटे स्कूल में, 2 घंटे कोचिंग सेंटर पर, 1 घंटे स्कूल का होमवर्क, 1 घंटे कोचिंग वाले का होमवर्क, 1 घंटे स्कूल की पढ़ाई, 2 घंटे कोचिंग वाले की पढ़ाई, फिर सेल्फ स्टडी, ये सब मिला के 15 घंटे तो बच्चा पढ़ता रहता है। वो बच्चा जिसको 90% मार्क्स लाने हैं, यानी 90% मार्क्स लाने के लिए हर बच्चे को ये लगता है कि 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, यस और नो, है कि नहीं? 95% लाने और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 100% लाने पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बच्चे सोते भी कम है, चश्मा लग जाता है, पूरे दिन और रात रट्टा मारते रहते हैं। अब देखो पीछे क्या लिखा है, 90% मार्क्स लाने के लिए जो बच्चे 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो मेरी नजर में कैसे हैं? जैसे मच्छर मारने के लिए सारे घर को आग लगा देना। अरे भाई, मार्क्स लाने के लिए इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपका तरीका नॉन साइंटिफिक है। इस वजह से आप रटने दोहराने में बहुत लंबा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ये मेरी नजर में क्या है, 100% मार्क्स ला सकते हैं, 90 नहीं 100। मच्छर मारने के लिए सारे घर को आग लगा दिया आपने। यानी कि मार्क्स लाने के चक्कर में बचपन का वो घर जिसमें बहुत सारी बाकी चीजें भी लाइफ में सीखनी होती है, वो सब आपकी रह गई, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं। 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, 15+8 हाउ मेनी, 23 आवर्स। कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। बचा कितना? 1 घंटा। उसमें नहाना धोना, खेलना कूदना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट छुपा हुआ है, सिंगिंग सीखनी है, ड्राइंग सीखनी है, म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना है, कोई स्पोर्ट्समैन है आपके अंदर, उसके लिए टाइम ही नहीं है। कहने का मतलब है लाइफ में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल है बिना पढ़े लिखे भी, जैसे नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन या अपना धीरू भाई अंबानी। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, उनके एकेडमिक्स आपसे भी पुअर है। सचिन तेंदुलकर फेल हो गए थे, अमिताभ बच्चन सप्लीमेंट्री आती थी, एक क्लास क्लियर नहीं होती थी। सब पढ़े लिखे नहीं, धीरू भाई अंबानी ने 10वीं क्लास पास नहीं करी, तब भी ये सक्सेस के मामले में एग्जाम्पल्स हैं। और हम में से कई लोग बहुत पढ़े लिखे हैं तब भी स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस केवल मार्क्स को नहीं, स्किल्स को मिलती है, पर स्किल्स को सीखने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। और ऊपर से पेरेंट का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, बच्चों का तनाव भी बढ़ रहा है, तो कैसे ठीक होगा? क्योंकि आपके सारे तरीके नॉन साइंटिफिक है। आपकी गाड़ी पंचर है, आपने जिंदगी में कभी कैसे याद रखेगी, जिंदगी भर याद रखे सीखा ही नहीं। रट्टा मार के याद करना सीखा, बिना रटे याद करना कभी नहीं सीखा। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि उनकी मेमोरी 10 गुना बढ़ जाए, साइंटिफिक तरीके सीख लें, और एक बार जो याद करें वो जिंदगी भर याद रहे और एक बार में याद हो जाए? कितने बच्चे चाहते हैं ऐसा? प्लीज रेज योर हैंड। जो चाहता है उनको बताऊंगा मैं। सब चाहते हैं। यानी कि अब आपके दिमाग का पैदल नहीं, दिमाग की कार चलने वाली है। जिस बच्चे को इस मेथड नहीं आते वो चलेगा दिमाग से पैदल, उसको आप क्या बोलोगे? दिमाग से पैदल है। 100 किलोमीटर 2 दिन में पहुंचेगा और 7 दिन तक लेटा रहेगा। और जिन बच्चों का आज मैं बताऊंगा दिमाग की कार, वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, वो भी कंफर्टेबल। आपके शर्ट के ऊपर एक हल्का सा सल भी नहीं पड़ेगा और खड़ाक से दूसरी सिटी में पहुंच जाते हैं। ये होती है कंफर्टेबिलिटी, तड़ाक। तो ये है साइंस का कमाल। तो अब सीखते हैं, जैसे नॉर्मल साइंस लाइफ में लगने वाले टाइम को कम कर देता है, वैसे ही ब्रेन साइंस पढ़ाई में और लर्निंग में लगने वाले टाइम को कम कर देता है। इसके 5 बेनिफिट है। कितने बेनिफिट है? 5। खुद को भी बोलना है, पेरेंट को भी बोलना है कि आज के बाद मुझे कोई याद करने को नहीं बोलेगा। हम कोई एग्जाम नहीं देंगे जब तक कि हमें मेमोरी टेक्निक नहीं सिखाए जाएंगे और हमें ये नहीं बताया जाएगा कि याद होता कैसे फास्ट। क्योंकि हम क्यों पुराने तरीके से, चूल्हे वाले तरीके से, पैदल वाले तरीके से करते रहे? सब चीजें बदल गई, स्मार्ट बोर्ड आ गए, देखो जूम एप्लीकेशन आ गई, इतनी चीजें आ गई, पर याद करने का तरीका वही है, रट्टा मारो, दोहराओ, बार बार पढ़ो। नहीं करेंगे। बगावत कर देनी घर में कि पापा मम्मी, अगर आप हमें चाहते हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम पढ़ाई को याद करें, तो हमें याद करने के तरीके भी सिखाओ, वरना हम नहीं करेंगे। पता है असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम है टूल बॉक्स नहीं है।
मैं बताता हूं ब्रेन साइंस क्या करता है। ब्रेन साइंस 5 बेनिफिट करता है, सब सीख लेंगे फिर घर पे बताएंगे। पहला बेनिफिट, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। कितने बच्चे चाहते हैं कि पहले से ज्यादा मार्क्स आए उनके? अगर चाहते हैं तो आपको ब्रेन साइंस आज ही सीख लेना चाहिए। दूसरा बेनिफिट, वो मार्क्स लाने के लिए आपको पैदल वाला नहीं, एरोप्लेन वाला तरीका आएगा, यानी कि आपकी मेमोरी 10 गुना तेजी से काम करेगी और सुपर पावर मेमोरी होगी आपके पास, जिसकी वजह से आपको एक चीज एक ही बार में याद हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। यानी आपके पढ़ाई का टाइम घट जाएगा। एक सिलेबस को याद करने में जहां आपको 10 घंटे लग रहे थे, सुपर फास्ट मेमोरी की मदद से वही चीज आपको 1 घंटे में भी याद हो सकती है, और पढ़ाई में याद तो करना ही पड़ता है। तो ये दूसरा बेनिफिट है, सुपर फास्ट मेमोरी। ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि लाइफ में भी सब बोलेंगे भैया क्या सुपर फास्ट बंदा है, नाम याद रहते हैं, चेहरे याद रहते हैं, एड्रेस याद रहते हैं, फोन नंबर याद रहते हैं, इंसान है कंप्यूटर है, ये वाली बात। तीसरा बेनिफिट है परमानेंट मेमोरी। अभी उठो, अभी जाओ, किसी भी टीचर से पूछो, टीचर टीचर अभी मेरे 70% आ रहे हैं, मैं 100% कैसे लाऊं? वो बोलेंगे और पढ़ो, और देर तक पढ़ो, पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। आप बोलोगे पढ़ाई का टाइम बढ़ा के तो हर कोई नंबर ले आता है, पढ़ाई का टाइम घटाकर कैसे लाएं वो बताओ? वो नहीं बता पाएंगे। दूसरा सवाल पूछना, अच्छा ठीक है, आप हमें बोल रहे हैं दिन भर बैठे हैं, पढ़ के याद करें, लिख के याद करें, समझ के याद करें, याद ही याद करें, रट्टा मारे, दोहराएं, रिवीजन करें, ठीक है, इससे मुझे एग्जाम तक याद रहेगा। कहां तक याद रहेगा? एग्जाम तक। एग्जाम के बाद भी याद रहेगा, इसका प्रॉमिस कौन करेगा? आपसे पूछता हूं, क्या आपको अपनी पिछली क्लास के क्वेश्चन आंसर याद है? क्या आप मम्मी पापा से पूछो, क्या उनको उनके बचपन की पढ़ाई याद है? सारे पास हुए थे पर याद किसी को नहीं है। टीचर को भी याद नहीं है अपने बचपन की पढ़ाई। इसका मतलब ये सब लोग और आप भी अभी तक टेम्परेरी मेमोरी से पढ़ाई कर रहे हो। इसे कहते हैं जुगाड़ मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, नॉन एसोसिएटिव मेमोरी, कमजोर मेमोरी। आपकी दो तरह की मेमोरी है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और वीक मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी, राइट? जैसे अगर आप किसी कागज को चिपकाने के लिए वीक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो वो वापस खुल जाएगा उसकी बाइंडिंग, है ना? और वही अगर आप मजबूत ग्लू का इस्तेमाल करेंगे फेविक्विक जैसा, तो वो चिपका रहता है, वो हटता नहीं है। ऐसे ही आपकी दो तरह की मेमोरी है, स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट, और दूसरी है वीक एंड नॉन परमानेंट या टेम्परेरी। अभी तक इंडिया में किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल के टीचर ने आज तक ये बताया ही नहीं कि परमानेंट मेमोरी कैसे बनती है। लेकिन अगर आप ब्रेन साइंस का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ उस एग्जाम के दिन तक बल्कि जिंदगी भर मरने तक वो सारे आंसर याद रहेंगे। कैसा रहेगा ये, राइट? चौथा बेनिफिट है इसके नाम में। देखो नाम क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ के बताओ ये नाम क्या है? ये नाम है ब्रेनीवुड। ये किससे मिलता जुलता है? हॉलीवुड, बॉलीवुड, ब्रेनीवुड, राइट? अगर आपको हिंदी में एंटरटेनमेंट चाहिए, आपका मन कर रहा है थोड़ा एंटरटेनमेंट का, तो हिंदी में एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास क्या होता है? बॉलीवुड। बॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड के गाने, बॉलीवुड के सीरियल्स, है कि नहीं? बॉलीवुड के एक्टर्स। अगर आपको इंग्लिश में एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपके पास क्या होता है? हॉलीवुड, जैसे कि जुरासिक पार्क या हॉलीवुड की मूवीज, है ना? लेकिन अगर आपको पढ़ाई में एंटरटेनमेंट चाहिए तो क्या है आपके पास? तो आपके पास है ब्रेनीवुड, यानी पढ़ाई में एंटरटेनमेंट। पढ़ाई लगेगी नहीं, जैसे ही आप ब्रेनीवुड के मेथड यूज करोगे पढ़ाई का फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, पढ़ाई में मजा आने लग जाएगा। पढ़ाई वीडियो गेम जैसी लगेगी, पढ़ाई टीवी जैसी लगेगी, पढ़ाई फेसबुक जैसी लगेगी, क्योंकि उसके अंदर हम यूज करेंगे इमेजिनेशन के वो प्रिंसिपल्स जिससे आपकी पढ़ाई का इंटरनल फॉर्मेट बेस चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये चीज कहलाती है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं अभी आपको। सब कहते हैं पढ़ाई डिफिकल्ट, एग्जाम सीरियस, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने, अरे बाप रे। चलो, आप में से कितने बच्चों ने कभी मोबाइल पर वीडियो गेम खेला है या टीवी पर वीडियो गेम खेला है? किस किस को वीडियो गेम खेलना आता है और कौन कौन उसके लेवल क्रॉस कर चुके हैं? आप में से कितने बच्चे वीडियो गेम सीखने की ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, या कोई टीचर आता है घर पे टेंपल रन सिखाने या कोई वीडियो गेम सिखाने? कोई नहीं आता ना। मैं बताता हूं क्यों। वीडियो गेम भी तो एग्जाम जैसा ही होता है, एक लेवल क्रॉस करोगे तब अगला लेवल आएगा, अपने आप नहीं आएगा। तो आप खुद ही सीख जाते हो, खुद ही क्रॉस कर लेते हो, फिर अगला लेवल भी खुद ही आ जाता है, वो भी कर लेते हो, फिर उसका अगला लेवल भी खुद ही आ जाता है। एग्जाम भी जिस तरह से एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, वैसे ही वीडियो गेम भी एक क्लास से दूसरी क्लास में आप अपने आप पहुंचते हो, बिना टीचर के, बिना कोचिंग के, खुद से ही, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द इमेजिनेशन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट, बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट। ये वीडियो गेम में होता है। अगर ऐसा ही पढ़ाई में हो जाए, पढ़ाई में क्यों डर लगता है? पढ़ाई में कोचिंग भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, फिर भी डर लगता रहता है। रीजन क्या है? रीजन है पढ़ाई को
मजेदार करना आपने नहीं सीखा। तो ये चौथा बेनिफिट है ब्रेन साइंस का। पांचवा बेनिफिट अगर आप ब्रेन साइंस सीख ले तो वो है पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी में सक्सेसफुल बनाने वाली और सुपर पर्सनैलिटी बनाने वाली हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स। हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स जिन्हें कहते हैं, जो कोई नहीं सिखाता पूरे इंडिया में, कि हम सुपर पर्सनैलिटी कैसे बने और जल्दी सफलता कैसे मिले, फ्यूचर कैसे दिख जाए और हमें कैसे पता हो बड़े होते ही हम क्या कर रहे होंगे। ये सिखाता है ब्रेन साइंस, है ना बेनिफिट। और एक बेनिफिट पेरेंट्स के लिए है, अगर आप ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर से पढ़ाई करेंगे और मेमोरी टेक्निक को पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपकी पढ़ाई का टाइम घटेगा बल्कि पेरेंट का एक्सपेंस घट जाएगा। किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, ट्यूशन की जरूरत नहीं, किसी महंगे बायजूस वेदांतु जैसे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्कूल में समझ लो और मेमोरी टेक्निक्स के इस्तेमाल से हमारे सॉफ्टवेयर से पढ़ाई को घर बैठे ही याद कर लो। याद करने के बाद में वो पढ़ाई याद हो गई और इसके बाद में सीधा एग्जाम दे दो, और इसके लिए पेरेंट का एक्सपेंस भी नहीं, केवल पूरे साल का 3,000 रुपए से भी कम, उसके अंदर पूरे साल का, महीने का नहीं, तो सबका फायदा है। तो चलिए बताते हैं कैसे काम करता है ब्रेन साइंस। ये काम करता है मेमोरी टेक्निक पर। एक टेक्निक सिखाते हैं आपको, सीखना चाहोगे? तो चलिए मैं सिखाता हूं आज का फॉर्मूला। पहला ब्रेन साइंस का प्रिंसिपल CRISMAS, इसको क्या बोलेंगे? क्रिसमस। इसका नाम कैसा लग रहा है? क्रिसमस, राइट? पर ये वो वाला क्रिसमस नहीं है, वो जो त्योहार वाला, ये क्रिसमस है हमारा मेमोरी वाला। इसका सी मतलब, इन सब में कुछ लेटर्स हैं, उस लेटर्स के अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं। आइए समझते हैं आपकी मेमोरी कैसे काम करती है। आपकी मेमोरी, अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको, ध्यान सुनना मेरी बात। आपकी मेमोरी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा R3 प्रिंसिपल। R3, RRR। जब हम किसी बात को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं और वो ब्रेन में चली जाती है, उसके बाद 3 स्टेप होते हैं, RRR। आज तक आपको ये सिखाया कि पढ़ाई को ब्रेन में डालो, पर ये नहीं सिखाया कि ब्रेन के अंदर कहां डालें। इसका मतलब हुआ हर चीज उठा के घर के दरवाजे से अंदर फेंक दो। ऐसे करेंगे तो पूरा घर डस्टबिन बन जाएगा। घर के अंदर भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा उसको, तब जाकर के वो सारी चीजें टाइम पर मैनेज रहेंगी। यस और नो? अब मैं समझाता हूं कैसे। इस R3 प्रिंसिपल को मेरे साथ बोलेंगे। पहले R का मतलब होता है रिसीविंग, दूसरे R का मतलब होता है रिटेंशन, और तीसरे R का मतलब होता है रिकलेक्शन। आज तक नहीं सिखाया किसी ने, चलिए मैं बता रहा हूं। आज मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कैसे याद करें, मैं ये बता रहा हूं कैसे याद आएगा आपको, क्योंकि याद आना इंपॉर्टेंट है, राइट? एग्जाम में इस बात पे कोई कंसर्न नहीं कि कितनी देर लगी थी आपको याद करने में, टीचर कंसर्न होती है कितनी देर लग रही है याद आने में, राइट? जिसके लिए आपने पूरे साल तैयारी करी होती है उसको वापस याद आने का 1 घंटा ही मिलता है एग्जाम में। तो वापस याद आना इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, यस और नो? क्योंकि याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। अब आपकी सारी नॉलेज आज आपके फोन के अंदर है, गूगल के ऊपर। आपकी जरूरत है आपके ब्रेन में होनी चाहिए वो, और टाइम पर याद आनी चाहिए। आइए समझते हैं RRR। आपने घर में सुना है, घर में कई बार कोई ना कोई चिल्लाता रहता है, मम्मी या पापा या बड़ा भाई बहन, अरे मेरा पेन कहाँ चला गया, अरे वो चेकबुक लाया था ना, कहाँ गई, मिल नहीं रही है, अरे इस घर में चीजें जाती कहाँ है, बार बार कैसे खरीद के लाते रहे, अरे भाई ये मेरा जो शादी का कार्ड आया हुआ था वो कहाँ पड़ा है, बिजली का बिल कहाँ गया, उस दिन स्क्रू ड्राइवर लाए थे ना, वो टूल बॉक्स लाए थे ना, कहाँ रखा हुआ है, सॉक्स लाए थे, एक मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा है। इस तरह से घर में कोई ना कोई डांटता रहता है कि तुम चीजें कहाँ रख देते हो, रख के क्यों भूल जाते हो। डांटने वाला क्यों डांट रहा है? क्योंकि उसको पता है कि वो चीज घर के अंदर ही है। यस और नो? इवन अगर आपकी भी कोई चीज है और आपने किसी को दी और वो नहीं मिल रही है, तो घर में ही आप भी उसको डांट रहे होते हो। तो अब मैं समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल में RRR था, RRR, रिसीविंग, रिटेंशन, रिकलेक्शन। मान लीजिए आपका घर और ये दिमाग एक जैसा ही है। अब घर के अंदर आने के लिए एक दरवाजा होता है और दिमाग के अंदर चीजों को जाने के लिए सेंसेस होता है, इंफॉर्मेशन जाने के लिए सेंसेस होते हैं, लर्निंग होती है। अब सवाल है, मान लीजिए शाम को पापा आपके घर आते हैं, जो कि दरवाजे से एंटर करते हैं हमेशा। दरवाजे से एंटर करते हैं तो घर को पता है ये तो रोज ही आते हैं, ये तो हुई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, डेली आते हैं ये। पर एक दिन जब पापा आए तो उनके हाथ में बहुत सारी चीजें थी। वो बहुत सारी किताबें लाए, फ्रूट्स लाए, चॉकलेट्स लाए, टॉयज लाए, आपके लिए एक नया मोबाइल फोन लाए, कुछ सब्जियां लेकर के आए, मिठाई लेकर के आए, अच्छा एक शादी का कार्ड लेकर के आए,
चेकबुक लेकर के आए, कुछ फाइल्स लेकर के आए, नए शूज लेके आए, नए कपड़े लेकर के आए, इतनी सारी चीजें पापा लेकर के, एक टूल बॉक्स भी लेकर के आए। आज पापा पूरी शॉपिंग करके आए, तो घर को पता लगा, घर यानी दिमाग, घर को पता लगा कि अरे ये इंसान तो रोज आता है तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, पर इसके साथ साथ आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नई आई है। ये बिल्कुल ऐसे जब टीचर आपको कुछ नया पढ़ाता है तो नई इन्फॉर्मेशन ब्रेन में एंटर करती है, बिल्कुल ऐसे है ये। यानी रीडिंग और राइटिंग स्किल के साथ साथ नई इन्फॉर्मेशन का ब्रेन में एंटर करना। समझ में आ गई बात? अब पापा के साथ बहुत सारी चीजें आ गई तो घर के अंदर आ गई। दरवाजे से घर के अंदर आना कहलाता है रिसीविंग, क्योंकि घर ने रिसीव किया है उसको अभी अभी। ये कहलाता है रिसीविंग या कॉम्प्रीहेंशन, समझना, चीजों का एंट्री होना, जिसके लिए टीचर होता है। स्कूल में टीचर समझाता है ना, उससे ब्रेन में जाती है वो चीज, वो इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ऐसे ही। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है दोस्तों? अब जब पापा घर के अंदर लेके आते हैं तो वो सारी चीजें कंधे पे लिए लिए घूमते नहीं है, वो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं रखते हैं। जैसे कि जूते शू रैक में, किताबें बुक रैक में, कपड़े अलमीरा में, सब्जियां फ्रिज में, फ्रूट्स किचन में, बर्तन किचन में, स्क्रू ड्राइवर और ये चीज कहीं रख देते हैं। कुछ चीजों को रखने की जगह नहीं होती तो वो कहीं पे रख देते हैं, ड्रॉर में रख देते हैं, टेबल पे रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। तो ये आपको दे दिया। अब इसे कहते हैं रिटेंशन। घर में आई हुई इंफॉर्मेशन को किसी जगह पर रखना कहलाता है रिटेंशन। अनफॉर्चुनेटली आपके स्कूल टीचर ने, किसी ने भी आपको ये नहीं सिखाया कि आपको जो पढ़ाया गया है वो ब्रेन के अंदर कहाँ रखना है, सिर्फ ब्रेन में डाल दिया गया, राइट? तो आप पापा की तरह उसको अंदर लेके घूमते रहते हो और कहीं भी छोड़ देते हो। यही होता है, जब नई पढ़ाई आती है तो पुरानी को कहीं पे भी छोड़ देते हो। तो पापा भी यही कर रहे थे। अब 2 दिन बाद पापा ने आवाज लगाई, पृथ्वी, अरे मेरी चेकबुक कहाँ है? तो पापा वो तो टेबल पे थी, अब ढूंढता हूँ कहीं रखी होगी। अरे तुम्हें पेन दिलाया था ना, कहाँ गया? हाँ अभी ड्रॉर में देखता हूँ, मिल नहीं रहा है। अच्छा वो जूते कहाँ है? वो जूते तो शू रैक में पड़े हैं। अच्छा वो नया कपड़े दिलाए थे, टी शर्ट दिलाई थी, वो अलमारा में पड़ी है। यानी कुछ बातों पर आप जवाब दे पा रहे हो, कुछ बातों पर नहीं दे पा रहे हो। यानी जिन चीजों को रखने की जगह थी, ये बात समझ में आ गई? आपके घर में रोज होता होगा ऐसा। तो इस तीसरे पार्ट को बोलते हैं रिकलेक्शन। रिकलेक्शन। मेरी आवाज आ रही है आपको दोस्तों? एम आई ऑडिबल? ठीक है। इस थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? रिकलेक्शन। जैसे ही वापस मांगा पापा ने, टाइम पर मिल गया तो एक्यूरेट रिकलेक्शन। उन्होंने एग्जाम लिया ना, ये एग्जाम था, बताओ मेरी चेकबुक कहाँ है, एग्जाम क्वेश्चन आ गया ना, आपने आंसर दिया ड्रॉर में, आंसर आ गया, ये कहता है रिकलेक्शन, राइट? और नहीं मिल रही, ढूंढता हूँ, पापा रुको, टेबल पे देखी थी, उसके बाद ड्रॉर में देखी थी, अरे भाई जल्दी दो, नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रहा, रुमाल नहीं मिल रहा। तो ये जो नहीं मिल रहा है ना, वो इसलिए है, इसको कहते हैं लॉस ऑफ रिकलेक्शन। है घर में ही कहीं ना कहीं, दिवाली की सफाई में मिलती रहती है बहुत सारी चीजें बाद में, राइट? इसी तरह से एग्जाम में आपको टाइम पर याद नहीं आया, बाद में याद आ जाता है, ये होता है। तो लॉस ऑफ रिकलेक्शन, क्योंकि घर में रिटेंशन सही होगा तो रिकलेक्शन सही होगा। अनफॉर्चुनेटली आपको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, समझना सिखाया, याद करना भी सिखाया, पर याद रखेंगे कैसे, सही जगह पे ब्रेन में कैसे रखेंगे, रिटेंशन नहीं सिखाया, इसलिए रिकलेक्शन में मिस्टेक हो जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया अच्छी तरह से? अब रिकलेक्शन का साइंस सीखते ही आपकी गाड़ी का पहिया ठीक हो जाएगा और आपकी गाड़ी अपने आप ही तेजी से चलेगी, धक्का मार के नहीं चलेगी। आइए समझते हैं। इसे ठीक करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन। जिस चीज में आपका कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से जिसको पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो चीजें अच्छे से याद होती है। अब एक और बात, ध्यान से पढ़ो हर कोई कहता है, एक सवाल पूछो अटक जाएगा वो, अच्छा बताओ ध्यान से कैसे पढ़ें, कैसे लगाएं ध्यान, हमारा तो नहीं लग रहा। मन लगा के पढ़ो, लगाते हैं, लाओ कहाँ है मन बताओ, लग ही नहीं रहा हमारा तो, अब क्या करें? हर कोई आपको ये बोलता क्या करना है, कोई ये नहीं बताता कैसे करना है, ये होती है प्रॉब्लम, राइट? एक बच्चे को मैंने देखा, हमारे घर में एक बच्चा है, मेरी मेरी बहन का बेटा है, उसको मैंने देखा, तो वो जब भी याद करने बैठता है ना, जब एग्जाम आते हैं उसके, तो पूरे घर में सौम्या की तरह कर्फ्यू लगा देता है। कर्फ्यू, किसी को बात नहीं करने देता, क्योंकि जब वो याद कर रहा होता है और एग्जाम टाइम में ज्यादा याद कर रहा होता है, तो उस टाइम पे कोई सी भी आवाज होती है तो उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है, कंसंट्रेशन टूट जाता है, ध्यान भटक जाता है। तो वो क्या करता है मैं बताता हूँ, वो पूरे घर में ये अनाउंसमेंट कर देता है, देखो मैं याद करने बैठ रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दीदी को बोलो खटखट नहीं करेगी, पापा को बोलो आवाज नहीं करेगा, मम्मी को बोलो म्यूजिक नहीं चलाएगी, किचन में किस तरह की आवाज नहीं होगी, पड़ोसी को बोलो शादी नहीं करेगा क्योंकि मेरे एग्जाम है,
मुझे कोई आवाज आएगी तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। आप भी ऐसे ही करते होंगे, जब आप कुछ याद करते होंगे तो साइलेंस में बैठते होंगे, साइलेंट प्लेस पे बैठते होंगे, कमरा बंद करते होंगे, घूम घूम के याद करते होंगे, कान बंद करने पड़ते होंगे, क्योंकि दूसरी आवाज आएगी तो दिमाग भटक जाता है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है थोड़ी देर बाद, होता है ना ऐसा, और खासतौर पर जब कोई आवाज आती है। तो मुझे समझ में आया कि कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का तरीका है साइलेंस। कोई दूसरी आवाज नहीं आनी चाहिए, तब कंसंट्रेट कर पाएंगे। यस और नो? है ना भाई? अगर आपको कुछ चीज पक्की याद करनी है तो आपको दूसरी आवाज नहीं आनी चाहिए, उससे डिस्टरबेंस हो जाता है। यस और नो? सब बच्चे मानते हैं इस बात को? अरे भाई ये बात झूठ है, नॉट ट्रू एट ऑल। क्योंकि मैंने संडे के दिन उसी चिंटू को, जो पूरे हफ्ते किसी को बोलने नहीं देता है, उसको छोटा भीम देखते हुए देखा कार्टून नेटवर्क पे, और उसकी मम्मी ने उसको आवाज दी, चिंटू दूध ठंडा हो रहा है जल्दी पियो। उसको आवाज ही नहीं आई, चिल्लाने पे भी। जब वो कार्टून देख रहा होता है तो कितना ही उसके सामने आके चिल्लाओ, कान में बोलो, तो भी उसको आवाज नहीं आती, उसे कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता, चाहे कितना ही शोर हो रहा हो। आप जब किसी शादी में जाते हैं, चारों तरफ बैंड बाजे बज रहे होते हैं, तब भी हमारे फ्रेंड से, रिलेटिव से हम बात कर लेते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं। इट इज, व्हाट इज दिस देन? मैं बताता हूं, कंसंट्रेशन आपका आवाज से डिस्टर्ब नहीं होता है, इंटरेस्ट से डिस्टर्ब होता है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें अपने आप ही कंसंट्रेशन 100% होगा, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें थोड़ी थोड़ी देर में आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा। पढ़ाई में प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। जैसे उसमें उसको इंटरेस्टिंग बना देंगे, अपने आप ही उसका कंसंट्रेशन आपका आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका दिमाग अच्छा है, आपका कंसंट्रेशन ठीक है, तभी तो वीडियो गेम में भी लग रहा है। प्रॉब्लम किसके साथ में? पढ़ाई के साथ में। पढ़ाई का फॉर्मेट इंटरेस्टिंग नहीं है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दो, अपने आप ही क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन 100% हो जाएगा। पर अब प्रॉब्लम है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया कैसे? वो तो किताबों में लिखी होती है, टीचर पढ़ा देता है, और टीचर बोलता है ध्यान दो, सिंसियर रहो, मजाक मत करो, ये पढ़ाई है। वो तो मानते ही नहीं कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो सकती है, सिंसियर होती है वो तो। हम मानते हैं, अभी बनाते हैं पढ़ाई को इंटरेस्टिंग। दूसरा, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और पक्का याद करने के लिए पहला मेमोरी टेक्निक है रिडिकुलस थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। यानी इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ना, इमेजिन करना अपने ब्रेन में, यानी उसको विजुअल देख पाना, और साथ ही साथ रिडिकुलस थिंकिंग करना, अजीबोगरीब सोचना। जो चीजें जो चीजें निराली होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, रिडिकुलस होती है, ह्यूमरस होती है, हंसी आती है जिसको देख के, जॉकुलर होती है, ऐसी चीजों पे आपका दिमाग का ध्यान अपने आप ही ज्यादा जाता है। अब आप बताओ, चुटकुले जल्दी याद होते हैं थ्योरी? चुटकुले, क्योंकि वो रिडिकुलस होते हैं। अच्छा, जो चीजें डिफरेंट होती है, जैसे मान लो आप बाजार गए, आपने बाजार के अंदर एक 25 फीट का आदमी देखा, बहुत लंबा आदमी। घर आकर आप बाजार के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में किसका पिक्चर आएगा? उसी आदमी का, क्योंकि वो डिफरेंट था, राइट? मान लो यहाँ पर कितने सारे बच्चे बैठे हैं, सबके नाम आपको याद हो सकते हैं क्या? जैसे कि आपके पापा बोलते हैं आज कहाँ गए थे? आप एक ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चे आए, वहां पर तनय आए, प्रतिमा आई, पृथ्वी आया, सौम्य आया, अमीशा आया, चरणजीत आया, प्रियांश आया, कौस्तुभ आया, सुबोश आया, अश्विन आया, प्राची आई, प्रविधि आई, राइट? रानी आई, भाग्यश्री आई, चंचल आया, दर्शिल आया, राहुल आया, सोहन आया, सुरेश आया, दिनेश आया, गणेश आया, महेश आया, कलीस आया, जिया आया, इशिता आई, कंचन आई, कमलेश आया, कजन आई। अब अरे बाप रे, इतने सारे नाम तो याद ही नहीं हो सकते। यानी अगर वहां 100 लोग आए और आप सबके नाम पूछ भी लें और घर वाले पूछे बताओ कौन कौन आए, तो आप क्या बोलोगे? पता नहीं, सबके नाम याद नहीं है मुझे। लेकिन मान लो इन सब नाम में एक का नाम हो चपड़गंजू, एक चपड़गंजू आया, तो क्या आप इस नाम को भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। घर आकर मम्मी पूछेगी कौन कौन आया, अरे ऐसे तो बहुत सारे लोग आए थे, पर हाँ एक चपड़गंजू आया था, जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ये कैसा है? रिडिकुलस है। अब पढ़ाई को रिडिकुलस कैसे बनाए? इसके लिए इमेजिनेशन होता है। पढ़ाई कंटेंट कुछ भी हो, अगर आप अपना इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने आप ही रिडिकुलस हो जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन इज पावरफुल थिंग, राइट? चलिए अब करके देखते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, आपको फटाफट याद होगा, देखते हैं कैसे। मैं कुछ चीजें बोलूंगा और अब आपको उसको याद करना है, ओके? पहले आपकी नॉर्मल मेमोरी से याद करना है, और मैं आपको बताऊंगा आपकी मेमोरी पहले से बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको एक चीज से दूसरी चीज के बीच में एक वर्ड में बोलूंगा, उससे दूसरे वर्ड के बीच में 3 सेकंड का टाइम दूंगा उसको याद करने के लिए। सारे वर्ड पहली बार में इजी बोलूंगा, इजी यानी
पढ़ाई दो तरह की होती है, इजी और डिफिकल्ट, या कोई भी चीज दो तरह की होती है, इजी और डिफिकल्ट। इजी वो होती है जिसमें आपके ब्रेन में मीनिंग के साथ पिक्चर भी आता है, उसे इजी कहते हैं। और जिसमें आपके ब्रेन में मीनिंग के साथ पिक्चर नहीं आता, उसे डिफिकल्ट कहता है ब्रेन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक वर्ड बोलता हूं एरोप्लेन, तो बताओ एरोप्लेन का मीनिंग आ गया? आ गया। एरोप्लेन का पिक्चर भी आ गया? आ गया। अगर मैं बोलता हूं मान लो वरुण धवन, वरुण धवन का मीनिंग आ गया, एक्टर है, और पिक्चर भी आ गया, है कि नहीं? पर अगर मैं बोलता हूं प्रायोरिटी, एक वर्ड बोला प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मीनिंग आ गया, हाँ, इसका मतलब होता है जो फर्स्ट होता है, लेकिन क्या पिक्चर आया? पिक्चर है कोई इसका? नहीं आया, प्रायोरिटी का पिक्चर नहीं बना पा रहा ब्रेन। ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन रट के और दोहरा के याद कर पाता है, क्योंकि इसका पिक्चर नहीं होता, लेकिन हम पिक्चर बना सकते हैं। उसी को मैं सिखाऊंगा आपको आज के इस पूरे प्रोग्राम के बाद, कैसे कर सकते हो आप ऐसा। लेकिन आज पहली बार आपसे मिल रहा हूं, इसलिए बहुत इजी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। पहले मैं चेक करना चाहता हूं आपका नॉर्मल मेमोरी कैसा है। चलिए फटाफट फटाफट याद कीजिएगा, कुछ वर्ड्स बोलने जा रहा हूं, हाँ, जल्दी जल्दी याद करने हैं। सोफा, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, शाहरुख खान, साइकिल, रेल का डब्बा, एलिफेंट, गब्बर सिंह, कॉकरोच, नरेंद्र मोदी जी, ब्लू कलर की बस, ग्रीन एप्पल, कलरफुल बर्ड, ट्यूबलाइट, ऑरेंज कलर का स्नेक, ब्लैक कोट पैंट, अमिताभ बच्चन, व्हाइट मारुति कार, ब्लैक रैबिट, ग्रीन ट्री, सैमसंग एलईडी टीवी, एमएस धोनी, स्विमिंग पूल, बाबा रामदेव, मैंगो आइसक्रीम, क्रीम कलर का होंडा एक्टिवा स्कूटर, आपके इंग्लिश टीचर, और क्रोकोडाइल। 28 वर्ड्स मैंने बोले। आप में से कौन सा बच्चा जिसको मैं अनम्यूट करूं तो पूरे 28 वर्ड्स एज इट इज सुना सकता है इसी सीक्वेंस में? जल्दी से बताइए, सारे के सारे। अरे देखो, लिखना बहुत इजी है दर्शिल, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा, वो तो फिर सभी समझ लेंगे। अभी अपन मेमोरी की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए नो चीटिंग, ठीक है? लिखा क्यों आपने? मैंने बोला था आपको लिखना है, मैंने आपसे क्या कहा था? सिर्फ सुनना और याद करना है, राइट? ये गड़बड़ करेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? देखो, आज आपका कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी हो रहा है, कोई चीज सीखना चाहते हो ना, आज आज अच्छा बताने से कुछ थोड़ी होगा जब तक आपको टेक्निक्स नहीं आएंगी। अभी अभी आप सबने क्या बोला था? हमको बचपन से आज तक नहीं सिखाया किसी ने। नहीं सिखाया ना, तो मैं सिखा रहा हूँ। 214 मेथड्स होते हैं मेमोरी टेक्निक, 214, उनमें से कई सारे कंट्रीज सिखाते हैं, और हम आपको 22 मेथड सिखाते हैं, जिसकी मदद से आप पूरे सिलेबस को आसानी से याद कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का, हर क्वेश्चन का अलग मेथड होता है, ये किसी को पता ही नहीं है। सब लोग रट्टा मारते हैं बस, लॉन्ग थ्योरी के लिए भी रट्टा, शॉर्ट आंसर के लिए भी रट्टा, मैथ्स के फॉर्मूले के लिए भी रट्टा, डायग्राम के लिए भी रट्टा, हिस्ट्री डेट के लिए भी रट्टा, हर चीज के लिए रट्टा। अरे भाई, सबका अपना अपना मेथड है। पता है आपकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टूल बॉक्स नहीं है आपके पास, अभी समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने जितने वर्ड्स बोले ये सीक्वेंस में याद हुए क्या? आंसर सच में यही है, अधिकतर लोग जानते नहीं हुए। लेकिन देखो, मैं आपको बताता हूं कि आपका रिसीविंग पार्ट और रिकलेक्शन कितना अच्छा है। चलो, जितने वर्ड्स मैंने बोले थे, क्या उनमें मैंने रस्सी बोला था? रस्सी, शाबाश। क्या उनमें मैंने डायनासोर बोला था? क्या उसमें मैंने निडल या सुई बोला था? क्या उसमें मैंने ब्लू कलर की बस बोला था? क्या मैंने उसमें कलरफुल बर्ड्स बोला था? क्या उसमें मैंने टाइगर बोला था? क्या उसमें मैंने शाहरुख खान बोला था? क्या उसमें बाबा रामदेव था? देखा, पहली बार में आपके ब्रेन को पता है फर्स्ट टाइम में कि घर के दरवाजे से क्या सामान आया है, क्या नहीं आया है। यानी आपका रिसीविंग पार्ट ओके है, आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, समझना आता है, और ब्रेन अपने आप ही याद कर लेता है, याद कर चुका है ब्रेन, राइट? आपके ब्रेन को पता है क्या आया है, क्या नहीं आया है, फर्स्ट टाइम में पता है। लेकिन सीक्वेंस नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको रिटेंशन का टेक्निक नहीं पता है। रिटेंशन यहां से आएगा, एसोसिएशन से। अब मैं बताता हूं, अब मैं ये लिस्ट दोबारा बोलूंगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि सिर्फ आज नहीं, 50 साल तक आपको ये याद रहेगा। कितने साल तक? 50 साल तक पक्का याद रहेगा, जिंदगी भर, किसी भी टाइम पूछो। चलो करके देखें, स्टार्ट करते हैं। अब मैं दोबारा बोलूंगा, पर इस बार मैं एसोसिएशन और इमेजिनेशन, ये दो टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? हम इमेजिन करेंगे
और एसोसिएट करेंगे। ओके, कौन कौन देखना चाहता है जल्दी जल्दी बताओ, सारे के सारे, क्या नो हाँ, ठीक है। जो सीरियस है वो सीखो, जिसको लगता है रट्टा मारना मेरे लिए पढ़ाई ठीक है, तो वो जाओ घर पे अपने वापस और अपने रट्टा मार के पढ़ाई करो कल से वापस पहले की तरह। एग्जाम तो देना पड़ेगा, चॉइस आपकी है, कार वाला तरीका या पैदल वाला तरीका, पंचर वाली गाड़ी या गाड़ी ठीक ठाक करके चलना है, बिना मेमोरी टेक्निक के करना है या मेमोरी टेक्निक से करना है, ये चॉइस आपकी है। मेरा काम है सिखाना, सीखना चाहते हो तो सीरियस हो जाओ। चलो सीखते हैं। मैं दोबारा बोलने जा रहा हूं, ओके, अब की बार टेस्ट लूंगा सबका। सोफा, आपके घर का सोफा दिख गया आपको, दिखाई दे रहा है? उस सोफे के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है, दिख रहा है? ये होता है इमेजिनेशन। आज तक आपके सोफे पे टाइगर बैठा नहीं है, पर अपने आप ही ब्रेन ने रिडिकुलस थिंकिंग करके टाइगर को बिठा भी दिया, ये देख लो, है ना? वो टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है। अब लॉजिकली अपने को पता है कि टाइगर चॉकलेट नहीं खाता है, तब भी देखो आपका ब्रेन दिखा रहा है आपको, दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये है इमेजिनेशन की पावर। चलो वापस बताता हूं, आपके घर का सोफा, सोफे के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है, वो टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है। अचानक वहां पर शाहरुख खान आया, टाइगर के मुंह से किटकैट चॉकलेट छीनी, साइकिल पे बैठा और भाग गया। जाकर पहुंच गया कहां, साइकिल खड़ी कर दी रेल के डब्बे के बाहर और रेल के डब्बे के अंदर चढ़ गया। देखो चढ़ गया, रेल के डब्बे के अंदर सामने वाली सीट पर बैठा हुआ एक एलिफेंट। अचानक वहां पर टिकट मांगने के लिए गब्बर सिंह आया, शोले वाला। उसने कहा टिकट दो, एलिफेंट ने टिकट दिया, वो टिकट नहीं था, वो तो कॉकरोच था। डर के मारे गब्बर सिंह ने उसको छोड़ दिया और वो टिकट गिरते ही उस रेल के डब्बे से भी बड़ा हो गया। और उस कॉकरोच ने धीरे से अपना मुंह खोला तो उसमें से लुढ़कते 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 नरेंद्र मोदी जी बाहर आए। नरेंद्र मोदी जी ट्रेन से निकल के भागे और जाके एक सड़क के ऊपर चलती हुई ब्लू कलर की बस में चढ़ गए। ब्लू कलर की बस के अंदर देखा तो किसी भी सीट पर कोई पैसेंजर नहीं है, हर सीट पर ग्रीन एप्पल रखे हुए हैं। देखो दिख रहे हैं? जैसे उन्होंने देखा वो ग्रीन एप्पल टूटने लगे और उसमें से रंग बिरंगी चिड़ियाएं निकलने लगी। वो सारी रंग बिरंगी बर्ड्स कहां पर पहुंच गई? आपके घर की ट्यूबलाइट पर। देखो पहुंच गई, बैठ गई। ट्यूबलाइट पे बैठते ट्यूबलाइट टूट गई और ट्यूबलाइट के अंदर से एक ऑरेंज कलर का स्नेक बाहर आया। ऑरेंज कलर के स्नेक ने जाके काटा किसको? ब्लैक कोट पैंट पहने हुए आदमी को। वो ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ आदमी कौन है? वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन डर के मारे एक व्हाइट कलर की मारुति कार में बैठ गया। मारुति कार चलाई तो वो टकरा गई किससे? एक बहुत बड़े, आपके घर से भी बड़े ब्लैक रैबिट से, बहुत बड़े ब्लैक रैबिट से। टकराते वो रैबिट का पैर लड़खड़ा गया, वो पीछे गिर गया। किस पर? उसके पीछे एक पेड़ था, ग्रीन ट्री, उस पे। ग्रीन ट्री पे गिरते पूरा ग्रीन ट्री हिल गया और उसकी एक डाल पे सैमसंग एलईडी टीवी रखा हुआ था, वो ऑन हो गया। टीवी ऑन होते ही टीवी के अंदर से टीवी तोड़ के बाहर निकला कौन? MS धोनी। कहां पहुंचा वो? एक स्विमिंग पूल में, छपाक। स्विमिंग पूल में गिरते ही स्विमिंग पूल का पानी उछला कहां पर? किनारे पे खड़े हुए बाबा रामदेव पर। बाबा रामदेव वहां क्या कर रहे हैं? बाबा रामदेव वहां पतंजलि मैंगो आइसक्रीम बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? क्रीम कलर के होंडा एक्टिवा स्कूटर पर बैठे हुए एक आदमी को। वो आदमी कौन है? वो आदमी आपके इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर को इतनी गंदी लगी वो आइसक्रीम कि उन्होंने वो अपने बेटे को दे दी। उनका बेटा उनके पीछे बैठा क्रोकोडाइल। ओके, ये 28 नाम आपकी बार मैंने एसोसिएट करके बताए आपको, एसोसिएट कर दिया, एक से दूसरे को जोड़ दिया। अब देखते हैं, अब जल्दी जल्दी चैट बॉक्स खोल लो और चैट बॉक्स में जब मैं पहला बताऊंगा आपको तो देखते हैं, पहला ये बताऊंगा उसके बाद वाले आप हमें बताएंगे। सबसे पहला वर्ड है सोफा। अब बताओ आगे क्या है? सोफे के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? लिखते जाओ। शाबाश, टाइगर। टाइगर के बाद क्या है? टाइगर क्या खा रहा है? नेक्स्ट वर्ड जल्दी बताओ। शाबाश, दैट इज चॉकलेट खा रहा है। किटकैट चॉकलेट को किसने छीना? किसने छीना किटकैट चॉकलेट? जल्दी बताओ नेक्स्ट वर्ड। यस यू आर राइट, शाहरुख खान। शाहरुख खान किस पे बैठ के भागा? यस यू आर राइट, साइकिल। साइकिल कहां खड़ी कर दी? जल्दी बताओ अगला वर्ड क्या है? साइकिल कहां खड़ी है? यस यू आर राइट, रेल के डब्बे के बाहर। ट्रेन के डब्बा, ट्रेन के डब्बे के अंदर क्या देखा आपने? अंदर कौन बैठा सामने वाली सीट पे? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, एलिफेंट। एलिफेंट के पास कौन आया? कौन आया एलिफेंट से टिकट मांगने के लिए? यस यू आर राइट, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह को एलिफेंट ने क्या दिया? यस यू आर राइट, दैट इज कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर से कौन निकला जब वो बड़ा हो गया? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? जल्दी सोच के बताओ, देख के बताओ, दिमाग पे जोर डालो। यस यू आर राइट, दैट इज नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी कहां चढ़ गए भागकर? कहां चढ़ गए भागकर? सोच के बताओ। हु वाज द नेक्स्ट वर्ड? व्हाट वाज द नेक्स्ट वर्ड? यस यस, दैट इज ब्लू कलर की बस। ब्लू कलर की बस के अंदर बताओ क्या देखा था उन्होंने? सीट के ऊपर क्या रखे हुए थे? यस यू आर राइट, ग्रीन एप्पल। शाबाश सिमरन। ग्रीन एप्पल जो है वो टूटने लगे तो उसके अंदर से क्या निकला? शाबाश भाविका, जल्दी बताओ तो उसमें से क्या निकला? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, कलरफुल बर्ड। शाबाश अने। कलरफुल बर्ड जाकर कहां बैठ गई? किस पर बैठ गई? सोच के बताओ। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के अंदर से कौन निकला जब वो टूट गई? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? शाबाश जिया, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड?
कैन यू टेल मी? स्नेक निकला, यस। कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का स्नेक। ऑरेंज कलर के स्नेक ने क्या, किसका पीछा किया? किस चीज का? ब्लैक कोट पैंट, यस शाबाश, ब्लैक कोट पैंट। ब्लैक कोट पैंट के, ब्लैक कोट पैंट किसने पहना हुआ था? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? शाबाश, अमिताभ बच्चन। जिया ने बिल्कुल सही बताया, अमिताभ बच्चन डर के मारे किस में चढ़ गया? यस यू आर राइट, व्हाइट मारुति कार। व्हाइट मारुति कार टकरा गई थी किससे? सोच के बताओ, व्हाट वाज, जो बहुत लंबा चौड़ा था। व्हाइट मारुति कार टकरा गई किससे? यस यू आर राइट, ब्लैक रैबिट। ब्लैक रैबिट पीछे गिरा, किस पे गिरा था रैबिट? यस यू आर राइट, ग्रीन ट्री पे गिरा था। ग्रीन ट्री की डाल पे क्या रखा हुआ था जो ऑन हो गया? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? जल्दी बताओ। यस यू आर राइट, टीवी। शाबाश जाना। टीवी के अंदर से कौन निकला? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? टीवी के अंदर से क्या निकला? एम एस धोनी। शाबाश, एम एस धोनी के, एम एस धोनी वहां से किस में गिरा? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? क्या बता सकते हो आप? स्विमिंग पूल। शाबाश, स्विमिंग पूल का पानी उछला, किसके ऊपर उछला? जल्दी बताओ, नेक्स्ट वर्ड क्या है? यस यू आर राइट, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो है, उनके हाथ में क्या है जो वो बेच रहे हैं? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। किसको बेच रहे थे? किस पर बैठा है वो आदमी जिसको बेच रहे थे? किस पे बेच रहे थे? नेक्स्ट वर्ड क्या है? होंडा एक्टिवा। शाबाश पृथ्वी। होंडा एक्टिवा स्कूटर पे बैठा कौन था? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? टेल मी। यस यू आर राइट, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर ने वो आइसक्रीम किसको दे दी? व्हाट इज द लास्ट वर्ड? जल्दी बताओ और ताली बजाओ। क्रोकोडाइल। शाबाश लक्ष्य, ताली बजाओ। हो गया, फैंटास्टिक, सबको याद हो गया, राइट? इस बार आपने याद किया नहीं, आपको याद हुआ। जो हम याद करते हैं वो याद नहीं होता, जो हमें याद होता है वो याद रहता है, ध्यान रखना। पढ़ाई हम याद करते हैं इसलिए याद नहीं रहती, मूवी हम याद नहीं करते हैं, याद होती है इसलिए याद रहती है। अब देखो इस बार क्या किया आपने इस एग्जाम्पल में, सारे वर्ड्स को इमेजिन किया, एसोसिएट किया, रिडिकुलस किया, अपने आप ही कॉन्सेंट्रेशन बन गया और पूरी लिस्ट याद हो गई। कभी भी आपने अपनी लाइफ में कोई आंसर स्कूल में उल्टा सुनाया है? उल्टा सोच के बताओ, जनगण मन उल्टा सुना सकते हो? कोई भी आंसर उल्टा सुनाया है आज तक टीचर को, या आंसर उल्टा लिखने की कोशिश करी? नहीं। यानी जब आप याद करते हो तो आपकी सिंगल सेट मेमोरी बनती है, उल्टा नहीं याद आ रहा होता, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एबीसीडी भी उल्टी बोलोगे रुकना पड़ जाएगा आपको, है ना, लास्ट जेड, जेड से पहले ऐसे। लेकिन अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में जो मेमोरी आपकी बनी है, इसे ट्रेंड, परमानेंट और चैनलाइज मेमोरी कहते हैं। तो इस वक्त ये आपको उल्टा भी याद है। करके दिखाऊं? चलो चलो उल्टा उल्टा करते हैं। लास्ट वर्ड बताओ जल्दी से, व्हाट इज द लास्ट वर्ड? सबसे लास्ट में क्या था? फैंटास्टिक, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल से पहले बताओ, क्रोकोडाइल से पहले किसने? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से पहले। यस यू आर राइट, इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर किस पे बैठा हुआ? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? उससे पहले वाला बताओ। यस, होंडा एक्टिवा दिख रहा है आपको। होंडा एक्टिवा पर क्या चीज दे रहा था? क्या चीज होंडा एक्टिवा पे टीचर को मिल रही थी? आइसक्रीम। आइसक्रीम किसने दी? उससे पहले वाला वर्ड बताओ, प्रीवियस वर्ड। बाबा रामदेव। बाबा रामदेव कहाँ खड़े हैं? जल्दी बताओ, कहाँ खड़े हैं वो? यस, प्रीवियस वर्ड। स्विमिंग पूल याद आ गया। स्विमिंग पूल के अंदर कौन गिरा? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रीवियस वर्ड? पहला वाला वर्ड बताओ। यस, स्विमिंग पूल में कौन गिरा? एम एस धोनी। एम एस धोनी कहां से निकल के आया? कहां से आया वो? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? अपने आप ही याद आ रहा है, देखो टीवी। टीवी कहां रखा हुआ है? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? देखो याद आ रहा है, पेड़ पे रखा हुआ है। पेड़ पर कौन गिरा था? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? अपने आप याद आ रहा है, रैबिट। रैबिट से क्या टकराया था? जल्दी बताओ, जल्दी सोच के बताओ, क्या टकराया था? कार। फैंटास्टिक, कार कौन चला रहा था? जल्दी बताओ। यू आर राइट, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने क्या पहना हुआ है? यस यू आर राइट, ब्लैक कोट पैंट। ब्लैक कोट पैंट का पीछा कौन कर रहा है? प्रीवियस, उससे पहले वाला वर्ड बताओ, जल्दी बताओ। यस, स्नेक। देखो बता दिया खुशहाल ने। स्नेक कहां से आ गया? किसमें से निकला था? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? देखो एक सेकंड में याद आ जाएगा आपको। प्रीवियस वर्ड ट्यूबलाइट। देखो जिया ने बता दिया, ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा है? सोच के बताओ, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? अपने आप याद आ गया। देखो कलरफुल बर्ड्स। कलरफुल बर्ड किसमें से निकल के आए थे? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? देखो याद आ रहा है, ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल कहाँ रखे हुए? प्रीवियस वर्ड, उससे पहला वाला वर्ड बताओ। ब्लू बस। अपने आप याद आ रहा है, ब्लू बस के अंदर कौन चढ़ा था? जल्दी से बताओ, भौमिक बताओ, ब्लू बस के अंदर कौन चढ़ा था? अपने आप याद आएगा। देखो मोदी जी। मोदी जी कहां से आ गए? किसमें से निकले? अपने आप याद आएगा, कॉकरोच में से। आ गया ना याद? और गब्बर सिंह को दिया किसने था? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? गब्बर सिंह को किसने दिया था? फैंटास्टिक, किसने दिया था? एलिफेंट है, बता दिया। देखो रेडमी ने, रेडमी मोबाइल इसके पास है। एलिफेंट कहां बैठा हुआ है? फैंटास्टिक, प्रीवियस वर्ड इज ट्रेन। रेलगाड़ी में बैठा हुआ है। रेलगाड़ी के बाहर क्या खड़ा है? सोच के बताओ, देख के बताओ, क्या याद आ रहा है? दिखाई दे रहा होगा, साइकिल खड़ी है। फैंटास्टिक, साइकिल कौन चला रहा था? जल्दी बताओ, याद आ गया होगा आपको। शाहरुख खान। बता दिया देखो इन्होंने। शाहरुख खान ने क्या छीना? मनीषा सोच के बताओ, बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या छीना? किट कैट चॉकलेट। शाबाश प्रियांकी। और किटकैट चॉकलेट खा कौन रहा था? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? जल्दी से बताओ, सोचिए, कौन खा रहा था? फैंटास्टिक निशा, टाइगर खा रहा था। और लास्ट वर्ड, टाइगर बैठा कहाँ है? आखिरी वर्ड जल्दी बताओ। सोफा।
ताली बजाओ। उल्टा भी याद है, कभी जिंदगी में कोई आंसर उल्टा याद नहीं किया, ये पहली बार उल्टा भी याद हो गया, जबकि किया भी नहीं, अपने आप याद हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने यूज किया मेमोरी टेक्निक। इस टेक्निक का नाम था चेन मेथड, जिसमें आपने इमेजिन किया, एसोसिएट किया, रिडिकुलस थिंकिंग की आंसर के पॉइंट्स को, और वो भी वन टाइम में। ये आपको पहली बार याद हुआ और अब आपको जिंदगी भर याद भी रहेगा। समझ में आ गई? यहाँ तक कि जब भी आप अपने घर का सोफा देखोगे, अपने आप ही टाइगर दिखेगा उस पर आपको। समझ में आ गया? लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है पढ़ाई में कैसे यूज करें? ये पढ़ाई का मेथड था? नहीं बच्चों, ये पढ़ाई का मेथड नहीं था। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि ऐसे भी याद होता है। ये चीजों को याद करने का मेथड है, ऑब्जेक्ट याद करने का मेथड है, चेन मेथड है। लेकिन पढ़ाई के मेथड अलग है। पढ़ाई के मेथड 28 मेथड होते हैं, जिनको कहते हैं निमोनिक टेक्निक्स। निमोनिक टेक्निक्स, इन टेक्निक की मदद से आपका स्लीप मैनेजमेंट ठीक होता है, और इस टेक्निक की मदद से आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, और आप लाइफ में किसी भी आंसर को याद कर पाते हैं। जैसे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशन, बड़ी बड़ी किताबें, चैप्टर्स, ये सब याद कर सकते हो मेमोरी टेक्निक की मदद से। जैसे आपके घर में टूल बॉक्स होता है, जिसमें किसी भी तरह की स्क्रू को खोलने के लिए अलग अलग टूल होता है, बिल्कुल ऐसे ही मेमोरी टेक्निक होते हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग याद कराते हैं। अब सवाल है मेमोरी टेक्निक कहाँ सीखने के लिए मिलेंगे हमको? आंसर बता रहा हूं मैं। हाँ निशा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उन्हीं से जिन्होंने आपको आज का जो ये भेजा है, लिंक भेजा है, और आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं इस वक्त इस चैट बॉक्स के अंदर। देन आई विल टेल यू। ओके, अभी अभी बात कर रहे हैं दोस्तों अपन मेमोरी टेक्निक कहाँ सीख सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, मैं बताऊं आपको। आज से लगभग 4 साल पहले हम लोग आपके शहरों में आते थे, और हर शहर में सर्कस या जादूगर की तरह हम आकर के बच्चों को मेमोरी टेक्निक हॉल में सिखाते थे। उससे सारे बच्चे कवर नहीं हो पाते थे, क्योंकि कितने शहर हैं कि एक शहर में दोबारा आने में 5 साल लग जाते थे। इसीलिए हमने तरीका निकाला बायजूस वेदांतु की तरह, पहला इंडिया का लर्निंग एप्लीकेशन ऑन मेमोराइजेशन टेक्निक। उसका नाम है ब्रेनीवुड इंडिया। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप घर बैठे ही लर्निंग टेक्निक और मेमोरी टेक्निक सीख सकते हो, और अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर की तरह पावरफुल बना सकते हो। ब्रेनीवुड इंडिया सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाता हूं। इस सॉफ्टवेयर में वीडियो लर्निंग्स हैं, और आपके सारे मेथड्स के वीडियोस आपको दिए गए हैं, उनके टेस्ट सीरीज है, उनका टेक्स्ट है, उसका पूरा एक गेम बना हुआ है, और आप बहुत अच्छी तरीके से लाइव क्लास में हमारे ट्रेनर से भी बातचीत करके अपने क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हो। यानी कि पढ़ाई में समझने के लिए स्कूल है, और याद करने के लिए आज से क्या होगा आपके पास में? ब्रेनीवुड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आपके सामने है, इसमें आप बन जाएंगे लिटिल बीरबल। इसमें 3 तरह के कोर्स हैं, और ये पहली बार 4 डायमेंशन पे बना हुआ है। ये देखिए यहाँ कुछ सैंपल वीडियोस हैं। अगर आप डायग्राम याद करना सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो की मदद से आप डायग्राम याद करने का मेथड सीख सकते हैं जिंदगी भर के लिए। अगर आप पॉइंट वाले आंसर याद करना सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो की मदद से आप पॉइंट वाले आंसर्स को याद कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग थ्योरी याद करना चाहते हैं तो लॉन्ग थ्योरी भी याद कर सकते हैं। कुछ सैंपल वीडियो हमने यहाँ पे डाले हैं, उसके बाद आपको कोर्सेज पे जाकर के कोर्स लेना पड़ेगा। ये इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर है जो बच्चों को घर बैठे ही उसकी मेमोरी बढ़ा देता है और मेमोरी टेक्निक सिखाता है। यहाँ 8 साल की एज से लेकर कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता है। एक फ्री सॉफ्टवेयर हमने आपको यहाँ पर रखा हुआ है, फ्री कोर्स है, आगे कोर्सेज चार्जेबल है। बच्चों ये कोर्स नहीं, वेब सीरीज है। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम पे वेब सीरीज आती रहती है ना, ऐसे हम मेमोरी की वेब सीरीज लाते हैं। यहाँ पर 4 लेवल पे वेब सीरीज आ गई हैं, और हर महीने नई नई वेब सीरीज आती रहती है। इन सब के लिए जो कोर्स फीस है वो कितनी है? 3000 रुपीज। 3000। इसकी वास्तव फीस कितनी है? वास्तविक फीस दिखा देता हूं मैं आपको, इस पे जाएंगे जब 4000 है, पर आज डिस्काउंट आ रहा है। जिन्होंने, रेखा जी को मैं नमस्कार करता हूं, रेखा जी ने आज ये प्रोग्राम रखा है, और रेखा जी से अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको 4000 की जगह सिर्फ 3000 रुपए देने हैं। वो आज का ऑफर है रेखा जी की वजह से। और ये देखिए यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करना है इसको 4000 रुपीज से, लेकिन आज अगर करते हैं तो 3000 में हो जाएगा। घर बैठे ही आपको मेमोरी टेक्निक का सारा कोर्स करने के लिए पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम आपको घर बैठे मिलेगा 3999 यानी 4000 में। लिटिल बीरबल, एक बीरबल था जिसका दिमाग बहुत तेज था, अगला बीरबल आप हैं, आपका दिमाग उससे भी तेज हो सकता है अगर आप ब्रेन साइंस टेक्निक का इस्तेमाल करें पढ़ाई में। आप लर्निंग में एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप मेमोरी टेक्निक सीखें, चाहे रट्टा मार के याद करें, चाहे पैदल चलें, चाहे कार से चलें, चाहे पंचर गाड़ी में बैठे, चाहे पंचर ठीक करके बैठे, लेकिन याद तो करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो क्यों ना आप मेमोरी टेक्निक ही सीख लें जो आपने लाइफ में कभी नहीं सीखी, जो आपको रिकलेक्शन के लिए आपको 5 बेनिफिट करती है: अच्छा एग्जाम रिजल्ट, अच्छी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, एंटरटेनमेंट इन एजुकेशन, और लर्निंग स्किल्स के साथ साथ सक्सेस स्किल्स का डेवलपमेंट। ओके, तो अगर आप इसको, हाँ,
ट्रेनिंग का बता रहा हूं मैं, बिल्कुल बता रहा हूं रेखा जी। ट्रेनिंग और इस पूरे प्रोग्राम में 3000 का सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको दी जाएगी ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग की फीस इसके अंदर एडेड रहेगी, यानी कि 3000 प्लस 2000 5000 रुपीज में। रेखा जी एक बार आप चैट बॉक्स में ट्रेनिंग का फीस अनाउंस कर दें, एक बार बता दें ट्रेनिंग का फीस कितना है। ये ट्रेनिंग का मतलब यह है कि आप बच्चों को ना सिर्फ ये सॉफ्टवेयर मिलेगा बल्कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ लाइव ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगा। आपको ट्रेनिंग मिलेगी आपके ट्रेनर के माध्यम से, यानी मेमोरी टेक्निक का सॉफ्टवेयर भी है और मेमोरी ट्रेनिंग भी है। रेखा जी जो सॉफ्टवेयर की फीस और ट्रेनिंग की फीस मिला के बता दें और आज कितना डिस्काउंट है वो भी बता दें, प्लीज जल्दी से बता दीजिए। सॉफ्टवेयर की फीस 3000 है मैम, रेखा जी ने डिस्काउंट दे दिया है। सॉफ्टवेयर जो 4000 का दिख रहा है वो 3000 का मिल रहा है और सॉफ्टवेयर के साथ साथ ट्रेनिंग लेनी है तो उसका टोटल फीस बता दीजिए मैम, जल्दी से बताइए। टोटल मिला के 5000, बिल्कुल सही है। तो ये टोटल है क्या मैम, यानी 5 प्लस 3 है या 5000 में सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है बच्चों को, जल्दी से बताइए मैम। इज इट इंक्लूडेड? इट इज द फाइनल फीस टोटल। ओके बच्चों ताली बजा दो, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि ट्रेनिंग ही 5000 की होती है, सॉफ्टवेयर 4000 का होता है, 9000 का टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको मिल रहा है अभी केवल 5000 रुपीज में। लाइफ टाइम के लिए आपका मेमोरी तेज हो जाएगा। आपने पढ़ने लिखने समझने पर आपके मम्मी पापा ने इतने सारे पैसे खर्च किए, ट्यूशन कोचिंग सब सब जगह जाते हैं, पर अगर वो कुछ याद ही नहीं रहेगा, वो भूल जाएंगे तो किसी काम का नहीं है। तो क्यों ना आप अपनी लर्निंग और ट्रेनिंग कर लें। ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों, चॉइस आपकी है, लेकिन ये इफेक्टिव ट्रेनिंग बार बार नहीं आती घर बैठे ही। चलिए दोस्तों अगर आप इसे करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है मैं समझा देता हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। ये लर्निंग टूल बॉक्स है जो पहली बार मिल रहा है आपको। अगर आप में से वो बच्चे जो सीरियस हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आज से पापा मम्मी को यही कहेंगे कि अगर हमें पढ़ाई में याद करना है तो याद करने की टेक्निक भी सिखाइए, वरना वो पढ़ाई हमेशा तनाव बनी रहेगी। हम जब 100 किलोमीटर जाना ही है तो हम पुराने जमाने के पैदल वाले तरीके से क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं हम कार वाले तरीके से जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टूल बॉक्स होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, एफर्ट्स तो आप डाल रहे हैं बट एफर्ट्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए, ये है प्रॉब्लम, मैं दिखाता हूं। बच्चे बेचारे एफर्ट्स करने को तैयार हो जाते हैं पर एफर्ट्स विद रॉन्ग टूल, नो रिजल्ट। लॉन्ग आंसर याद करना है तब भी रटना है, शॉर्ट आंसर याद करना है तब भी रटना है, साइंस भी रट रहे हैं तो हिस्ट्री भी रट रहे हैं। अरे भाई पूरा टूल बॉक्स होता है जो आज तक किसी ने नहीं दिया, वो टूल बॉक्स ही आपकी लर्निंग को स्ट्रांग बनाएगा। तो आज के बाद अगर आपको लर्निंग लेनी है तो ब्रेनीवुड सॉफ्टवेयर आपके सामने है। इंटेलिजेंट लोग, पेरेंट्स मैं आपसे कहता हूँ, इतनी चीजें कराते हो, ये 5000 रुपए क्या बड़ी बात है। आप कंप्यूटर दिलाते हो, स्मार्टफोन दिलाते हो जो कि एक दिन खराब हो जाएंगे, तब भी आप लर्निंग सपोर्ट के लिए सब देते हो बच्चों को। तो क्यों नहीं आप लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा गिफ्ट करें अपने बच्चों को जो जिंदगी भर उनको एक ट्रेंड मेमोरी देगा। अच्छा एग्जाम रिजल्ट आएगा ही आएगा। और पेरेंट मैं आपको बोलता हूँ, आप अगर ब्रेनीवुड सॉफ्टवेयर देंगे और 3 महीना देखेंगे बच्चों को, तो उसके बाद आप फील करेंगे कि अब इसे किसी कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत नहीं है, ना ही किसी वेदांतु बायजूस जैसे महंगे ऐप की जरूरत है जो 60,000 रुपए में लगता है। यानी ये एक बार का 5000 आपके बच्चे हर साल के 1 लाख रुपए बचाएगा, जो कि आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि आपको मार्क्स ही लाने हैं ना, और मार्क्स लाने से सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स से, राइट? तो नाउ आई कैन सी दिस इज अ पावरफुल प्रोग्राम। अगर आप ये करना चाहते हैं, देखो चॉइस आपकी है। आपको स्कूल भी फ्री में नहीं पढ़ाती, आपको कोचिंग भी फ्री में नहीं पढ़ाता, आपको वेदांतु बायूस भी फ्री में नहीं पढ़ाता, कोई चीज फ्री नहीं मिलती है। लेकिन कोई चीज बेस्ट है ये कैसे पता लगे? तो फ्री से मतलब नहीं है, बेस्ट से मतलब है। जिंदगी में एक बार ये 5000 रुपए आपके लाखों रुपए बचा सकता है और बच्चे को सफलता दिला सकता है। तो आइए दोस्तों, चॉइस आपकी है, रट के याद करें या टेक्निक से करें, बच्चे से पूछ लें एक बार, क्योंकि एग्जाम में तो याद करना ही पड़ेगा। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्जाम के बाद भूल जाएं या परमानेंटली याद रखें, पंचर गाड़ी में धक्का मार मार के रट के दोहरा के करें, या क्यों ना एक बार टेक्निक से याद करें और जिंदगी भर याद रहे। और उसके साथ साथ लाइव कंसल्टेंसी मिलती है आपको, तो मैडम ने लाइव क्लास का बता दिया है। यानी बच्चों को ना सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी सॉफ्टवेयर से, बल्कि डायरेक्ट ट्रेनर अवेलेबल है आपके लिए, जो आपको बच्चों के टेस्ट भी लेंगे, चेक भी करेंगे। मैंने कहा ना, शेर की ट्रेनिंग करते तो शेर सर्कस में एंटरटेनमेंट करने लग जाता है, वैसे ट्रेनर अवेलेबल है जो आपके बच्चे की मेमोरी और ब्रेन की ट्रेनिंग भी करेगा। ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मेमोरी ट्रेनर आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस वक्त आपके पास में है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो भी बच्चे जिनको आप हमारा एग्जाम्पल, हमारी बातें अच्छी लगी हो, और वो पेरेंट जो सीरियसली बच्चों को समझदारी से प्यार करते हैं, वो ये बात जान लें कि पढ़ाई को अधूरा रखेंगे तो कितना भी इन्वेस्टमेंट करें वो बेकार ही होगा। पैसे को वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें अपने बच्चे के ब्रेन पर, और वही ब्रेन उसको सफलता दिलाएगा।
इंटेलिजेंट बने, इंटेलिजेंट डिसीजन ले। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, इसी वक्त ये सॉफ्टवेयर का डेमो लेने के लिए और ये सॉफ्टवेयर आज डिस्काउंट रेट पे परचेज करने के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए तुरंत रेखा शिवसिंह से बात करें, और जहां से आपके पास लिंक आया उनसे कांटेक्ट करें कि यस हमें ये चाहिए, और उनसे पूरी काउंसलिंग ले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रहिए, हमेशा इंटेलिजेंट बनिए, और लाइफ में सफलता के लिए अपने दिमाग को बाहुबली बनाइए। थैंक यू।